महाभारत काल में अनेक अस्त्रों का उपयोग हुआ था, पर बहुत से लोगों की रुचि ऐसे अस्त्रों के बारे में जानने की होती है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, ऐसे अस्त्र जिनको आसानी से काटा ना जा सके। इस वीडियो में महाभारत काल के ऐसे ही अस्त्रों के बारे में जानने को मिलेगा। आग्नेय अस्त्र। जिस तरह बारिश में पानी बरसता है, उसी तरह आग्नेयास्त्र से आग बरसती थी। इसे चलाने वाला इससे उत्पन्न होने वाली अग्नि को नियंत्रित कर सकता था। यह अस्त्र लगभग हर योद्धा के पास था, क्योंकि इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। इंद्रास्त्र। इंद्र को पृथ्वी पर आकाश से गिरने वाली शक्तियों का स्वामी समझा जाता है। इंद्रास्त्र के प्रयोग करने से आकाश में असंख्य तीरों की वर्षा होने लगती थी। इंद्रास्त्र और इंद्र के वज्र को कभी कभी एक ही समझा जाता है, पर ये काफ़ी भिन्न है। वज्र को मुख्यतः किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित कर चलाया जाता है, पर इंद्रास्त्र से असंख्य अग्नि तीरों की वर्षा होती है जो पूरे आकाश को उज्ज्वल कर भय का वातावरण बना देती है। सूर्यास्त्र। इस अस्त्र के प्रयोग से मनचाही मात्रा से सूर्य देव के समान रोशनी उत्पन्न की जा सकती थी। इसके प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में सब तरफ उष्मा उत्पन्न हो जाती थी, जिसके कारण पानी के स्रोत सूख जाते थे। इस अस्त्र का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता था, क्योंकि इसका प्रकृति पर बहुत व्यापक मात्रा में असर होता था। वज्रास्त्र। इंद्र का एक मुख्य अस्त्र वज्र अस्त्र था, जिसका निर्माण ऋषि दधीचि की हड्डियों से किया गया था। वज्र को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करके चलाया जाता था। यह इतनी अधिक मात्रा में विद्युत का प्रभाव उत्पन्न करता था कि शत्रु की हृदय गति तत्काल बंद हो जाती थी। रुद्रास्त्र। यह प्रभु शिव का एक अद्भुत विनाशकारी अस्त्र था। जब भी इस अस्त्र का आह्वान किया जाता, तब 11 रुद्रों की ताकत इसके अंदर समा जाती थी। इसके आह्वान मात्र से शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती थी। रुद्रास्त्र भयंकर आंधी और वर्षा को मिलाकर एक ऐसा तूफान बनाता था जो हजारों दुश्मनों को एक साथ मार देता था। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का एक विशेष अस्त्र है। इस अस्त्र को सतयुग में नारायण जी ने खुद बनाया था। जब नारायणास्त्र चलाया जाता है, तब आकाश में सभी 11 रुद्र विष्णु जी का चक्र, गदा, विध्वंसकारी त्रिशूल जैसे विनाशकारी अस्त्र भी प्रकट होते हैं, ताकि इस अस्त्र को काटा न जा सके। ये अत्यंत विनाशकारी अस्त्रों की श्रेणियों में आता है। वैष्णवास्त्र। इस अस्त्र की विशेषता उसकी गति में है। ये भी भगवान विष्णु का बनाया गया एक विशेष अस्त्र था। ये अस्त्र शत्रु पर सीधा न चलाकर आकाश की ओर छोड़ा जाता था, जहाँ से अपनी संपूर्ण गति प्राप्त करता था। आकाश में जाकर ये बिजली सी तेजी के साथ नीचे की ओर आता था, और इससे पहले कि शत्रु अपना अस्त्र इसे काटने के लिए चला सके, ये उसका संहार कर देता था। इसकी संपूर्ण शक्ति इसकी असीमित गति में ही निहित थी। ब्रह्मशिरा अस्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत रूप था। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसकी शक्ति किसी भी भौतिक पदार्थ में उत्पन्न की जा सकती थी, चाहे वो घास का एक तिनका ही क्यों ना हो, और वह एक अस्त्र बन जाता था। जब इस अस्त्र का आह्वान किया जाता था, तब आकाश में बिजली कड़कने लगती थी। सब तरफ भय का वातावरण बन जाता था। सारा आकाश इसके शोर से भर जाता था। ऐसा कहा जाता है कि पेड़ पौधे पर्वत तक टूटने लगते थे। इस अस्त्र में देवों तक को समाप्त करने की भीषण ताकत थी। वसावी शक्ति। वसावी इंद्र का ही एक नाम है। इस अस्त्र का ही एक रूप है वज्र अस्त्र, पर वसावी शक्ति की ताकत वज्र से कम समझी जाती है। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, पर प्रभु श्री कृष्ण ने घटोत्कच को मैदान में उतार कर इस अस्त्र का उपयोग करा दिया था। इस अस्त्र को अमोघ अस्त्र भी कहते थे। वसावी शक्ति का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था, और इसी अस्त्र के सहारे
कौरव युद्ध जीत सकते थे, पर प्रभु श्री कृष्ण की नजरों से भला कौन बचा है? ब्रह्मांड अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र, इन तीनों अस्त्रों में से ब्रह्मांड अस्त्र सबसे ज़्यादा विध्वंसक अस्त्र था। जिस तरह ब्रह्मास्त्र की नोक पर ब्रह्मा जी का एक सर होता है, उसी तरह ब्रह्मशिरा अस्त्र, जो ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत रूप है, उसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 4 सर प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड अस्त्र की नोक पर ब्रह्मा जी के 5 सर प्रकट होते हैं। यह अस्त्र रक्षात्मक अस्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, जिसकी शक्ति किसी भी अस्त्र को पीछे धकेल सकती है। अगर इस अस्त्र की ताकत को विराट रूप में प्रकट किया जाए तो न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे सौरमंडल तक को ध्वस्त कर सकता है। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मांड अस्त्र के प्रयोग से समुद्र उबलने लगते हैं, भूमि और पर्वत अपना स्थान छोड़कर हवा में डोलने लगते हैं और अंततः सब कुछ जलकर इस तरह भस्म हो जाता है जिसकी राख भी नहीं बचती। पाशुपतास्त्र, पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो न कि धनुष से बल्कि नेत्रों के निर्देश से, शब्दों के निर्देश और मन में सोचने पर भी चलाया जा सकता था। लेकिन महाभारत में ये केवल बाण रूप में ही उपस्थित था, जिसे सिर्फ एक शक्तिशाली धनुष से ही चलाया जा सकता था। इस अस्त्र से किया गया विनाश किसी तरह भी ठीक नहीं किया जा सकता था। मान्यता है कि शिवजी पाशुपतास्त्र से दैत्यों का संहार करते हैं और भगवान शिव युग के अंत में इसी पाशुपतास्त्र से सृष्टि का विनाश करेंगे। शिवजी के त्रिशूल में 3 शूल है, जबकि पाशुपतास्त्र में 4 शूल है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी के त्रिशूल और उनके वाहन नंदी की अपार शक्ति से मिलकर के इस अस्त्र का निर्माण हुआ था। मतलब इसमें नंदी की महाशक्ति भी समाहित है। इन अस्त्रों के अलावा भी महाभारत काल में और भी अद्भुत अस्त्र थे, जिनके नाम इस प्रकार है: पर्जन्य अस्त्र, भार्गव अस्त्र, महेंद्र अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, वायव्य अस्त्र, एकाग्नि अस्त्र, पास अस्त्र, शूल अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, मोहिनी अस्त्र इत्यादि। आपको इन भयानक अस्त्रों में कौन सा अस्त्र सबसे विध्वंसकारी लगता है? कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। धन्यवाद।